कुछ नहीं है। धर्म है बचना और बढ़ना, मतलब इस शरीर को बचाना। अगर हम इस शरीर को बचाएंगे तभी हम बढ़ पाएंगे, तभी हम जिंदा रह पाएंगे, तभी हम आगे जा पाएंगे, तभी हम संपूर्ण रूप से एंजॉय भी कर पाएंगे। हम अपना जो हम कहते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसमें ऊपर भी जा सकते हैं, संस्कारित भी हो सकते हैं, अपना कैरेक्टर भी बना सकते हैं। ये सब वहां से जात होती हैं हमारी इच्छाएं, मन के केंद्र से, बट प्रतिफलित जाके होती है मन में, और हमें लगता है मन इच्छा कर रहा है, बट वो होती वहां से जात है, बुद्धि के केंद्र से। तो इस तरह करके ये जो तीनों चीजें जात हुई, ये सब हमारे वहां स्टोर हो गई बुद्धि के केंद्र में, वहीं से ये निकल के आई और मन किया और हमने उनको कर लिया। बट अब यहाँ पे सबसे बड़ी विपदा का कारण क्या है? दो। पहली ये कि हम सब अपने मन, क्या होता है कि जब तो हम बच्चे थे तब तो हम बड़ों की बात थोड़ी बहुत सुन लेते थे। तब क्या होता था, तब पेरेंट्स ने कहा ये नहीं करना, तो हम हालांकि करते थे चोरी छुपे, फिर उसकी हमें मार पड़ती थी। या हम स्कूल में गए तो हमारे गुरुजनों ने कहा ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, वहां पे भी मार पड़ी। तो हम उन मार के डर से हम थोड़ा थोड़ा सुधरे। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे में मन इतना बलवान होता जाता है कि हमें, जिसको मैंने काम की बात की, हम काम के साथ हमें 6 चीजें और जात होनी शुरू हो जाती है जो मन में जात होती हैं, जिनको 6 एनिमीज बोला जाता है, षड रिपु बोला जाता है। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये जो 6 चीजें हैं, अगर हमारे काम, तो वो हो गया कि सभी इंद्रियों से जो हमने ग्रहण किया वो काम हो गया। जो हमने उस काम के रास्ते में जब बाधा उत्पन्न हुई किसी भी काम के, चाहे हम किसी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, किसी को मिलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके विषय में जब बाधा उत्पन्न हुई, उससे हमारा क्रोध जात होता है। वहां से क्रोध ने जन्म ले लिया। क्रोध के बाद फिर उस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा जो हम हासिल करना चाहते हैं, जिसको लालच बोल देते हैं, वो हमारा लोभ है। फिर उसके बाद में उसी चीज में हम ज्यादा से ज्यादा जड़ित हो जाते हैं, वो हमारा मोह है। चाहे हमें कोई भी आदत में हम जड़ित हो गए, हम उससे निकल ही नहीं सकते। चाहे वो सिगरेट पीने की है, चाहे वो नशा करने की है, चाहे इंटॉक्सिकेंट्स लेने की है, चाहे वो मोबाइल्स लेने की है, चाहे मोबाइल इंटरनेट पे घुसने की है, वो सारे मोह के आ गए हिस्से। हम उसमें जड़ित हो गए, उससे निकल नहीं पाते। ठीक। उसके बाद में फिर आ जाता है मद। मद मतलब जो हमने हासिल किया, जो हमने, हमारी प्राप्तियां हैं, जागतिक प्राप्तियां। सो मच सो इवन ये जागतिक प्राप्तियां एक हो गई, इवन जिसको कहेंगे ज्ञान की प्राप्तियां। कोई स्पिरिचुअलिटी में भी जो ऊपर चला गया वो भी कहेगा मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे को गुरु मानो। वो मद के हिस्से हैं, प्राइड के हिस्से हैं, वो मद में आ गया। फिर उसके बाद आ गया मात्सर्य, जेलसी। हमें दूसरों का देख के सुख जो अपने पास है वो भूल जाते हैं, हमें वो चाहिए। उससे हमें जेलसी हो गई, उससे हमें ईर्ष्या हुई, उसी ईर्ष्या से हमें द्वंद्व उत्पन्न हुए, उसी से हमारी हिंसा जात हो गई। तो ये जो षड रिपु हैं, धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये षड रिपु जो हमारे शरीर में हैं, जो वैरी की तरह हैं, दुश्मन हैं हमारे, वो उनकी दोस्ती किसके साथ हो जाती है? मन के साथ। मन उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और मन उसी वजह से चालाक हो जाता है, बुद्धि की बात नहीं सुनता। यहां पे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है जैसे हम बड़े हो जाते हैं, बिकॉज मन इन चीजों में उलझ के इनको अपना दोस्त बनाता है, इनको अपना समझता है और अपने मन मुताबिक खेलना शुरू कर देता है, जो कि आज की डेट में सभी में नजर आ रहा है। बच्चे सुनते नहीं हैं किसी की। क्यों नहीं सुनते? क्यों? मे बी यहां पे गलती मैं कहूंगा कुछ हद तक हमारी पेरेंट्स की रह गई, कुछ हद तक हमारी गुरुओं की रह गई। हमने उनको, पहले समय में प्राप्तियां कम थी तो हम उनको मिलता ही कम कम था। आज की तारीख में डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं, प्राप्तियां इतनी हो गई हैं, बच्चों को ही हम खराब कर देते हैं।
हम बच्चा कुछ भी मांगता है तो हम भले बुरे का विचार किए बिना हम कहते हैं अच्छा बच्चा तू ये ले, तू चुप हो जा, तू शांत हो जा, तेरे को जो चाहिए, तेरे को ये चाहिए ले, तेरे को ये नहीं चाहिए मत ले। मतलब हम उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को बचपन से ही फैन कर देते हैं। तूने ये खाना है खा, तूने नहीं खाना है मत खा, वो तो मन मुताबिक करेगा। हम भी उसके मन के और मजबूत कर देते हैं, और जैसे वो मजबूत होता जाता है हम अपने हमें तंग ना करे तो हम कहते हैं हम टीवी लगा के दे देंगे, टीवी लगा के सामने बच्चे को खिलाना शुरू कर देंगे, बच्चे को आदत पड़ गई। उसके बाद धीरे धीरे कुछ भी मांगता है, मोबाइल मांगता है, गाड़ी मांगता है, हम पेरेंट्स आउट ऑफ अपनी तरफ से हम सोचते हैं कि हम उसके लिए ठीक कर रहे हैं, उसके आउट ऑफ लव और केयर और अफेक्शन, बट एक्चुअल में हम उसे खराब करते हैं। और वही बच्चे की आदत पक्की हो जाती है। वो जाके फिर क्या करता है, वो ये समझता है कि सारा जगत मेरे हिसाब से चलेगा, और उसे पता है तब तक ये षड्रिपु भी उसके साथ हो गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सबको वो चालाकी से अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। वही कही हुई बात पेरेंट्स की उल्टा उन्हीं पे वापस कर देगा, वही कही हुई बात गुरुओं की उन पे वापस कर देगा। तो ये मन का काम हो जाता है। और अगर हम देखें जितने सक्सेसफुल लोग हैं, अब यहां मैं सक्सेसफुल लोग कुछ लोगों की बात करता हूं, उन्होंने क्या किया, हम भी वो कर सकते हैं अगर हम उनका अनुसरण करें, क्योंकि वक्त हमारे पास भी उतना ही है जितना उनके पास है। 24 घंटे उनके पास होते हैं दिन के, 24 घंटे ही हमारे पास होते हैं दिन के। बट वो किस लगन से अपनी मेहनत से ऊपर पहुंच के अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं, अगर हम उनकी जीवनियां पढ़ें तो। मैं एग्जाम्पल्स कुछ देता हूँ। हीमा दास, जो अभी उड़ीसा की जो लड़की है जिसने कैसे वर्ल्ड में जीत के आगे पहुंच गई, कितनी मेहनत की होगी उसने, कितना मन मारा होगा उसने। संधू, जिसको हम सिल्वर क्वीन कह देते थे, अब उसने गोल्ड लेके दिखा दिया। मिल्खा सिंह, उनकी जीवनी देख लो। स्टीवन हॉकिंग्स, साइंटिस्ट, जो कि 21 वर्ष के थे जब उनको न्यूरॉन डिजीज डिस्कस हो गया था, पता लग गया था है। उसके बाद था कि इनकी जीवन कुछ ज्यादा नहीं है। किस तरह लगन के साथ उन्होंने 76 साल तक जिंदा रहे, मतलब डिजीज के बाद भी 55 साल और जिंदा रहे, और कितने बड़े साइंटिस्ट थे। किस तरह व्हीलचेयर पे बैठ के, अपाहिज होने के बावजूद किस तरह उन्होंने काम किया उन्होंने भी उसी मन और बुद्धि के साथ जो अपने पास भी है उनके पास भी था। बट यहां फर्क क्या रहा, इन सब ने अपने मन को मारा, अपनी बुद्धि का अनुसरण किया। और यहां पे सबसे बड़ा रोल किसका आ जाता है, हमेशा गुरु का आता है। गुरु हमें हमेशा वो होता है जो हमारी बचने और बढ़ने में सहायता करता है। जो सिर्फ हमारा ही भला सोचता है वो हमारा गुरु होता है। हमें शुरू में नहीं पता होता, हमें गुरु ही सारी प्रैक्टिस करवाता है। इन सबके देख लो, इन सबके गुरु कौन थे, इनके कोचेस थे, इनके माता पिता भी रहे होंगे, जहां से परिवेश तो वही सारा हर एक को परिवेश तो अपना अपना ही मिलता है। परिवेश जो मिला ये उसी परिवेश से उठे। बट इनमें लगन थी, जुनून था, पैशन था उठने का, कुछ करके दिखाने का पैशन था। मतलब इनके पास जुनून था, शॉर्ट टर्म गोल्स थे, पता था कि मैंने ये करना है, ये जुनून था इनके बीच में, जो कि इनके कोच ने पहचाना, गुरु ने पहचाना। गुरु ने पहचान के फिर इनके पैशन को चैनलाइज किया। चैनलाइज कैसे किया, अगर उनके किसी से भी पूछोगे, अरे किस तरह ये शुरू में गुरु को गालियां देते होंगे, जब गुरु कहता होगा कि सुबह इतने बजे उठ के यहां आ जाओ, इतनी प्रैक्टिस करो, ये करना है, कैसे गुरु ने उनके मन को मारा होगा। बट हाँ, उनके जुनून को उसने फैन किया। उनको भी नजर आया कि मैं इसमें सफलता हासिल कर रही हूं या कर रहा हूं। उस सफलता को जैसे वो हासिल करते गए तो उनको गुरु की बातों की सत्यता नजर आई, उसके बिना नहीं। तो एनीवे, ये जितने लोग हैं, किसी की भी जीवनी हम पढ़ लें, अगर हमें कुछ जिंदगी में बनना है तो हमें सीधी सी बात है, मन को तो मारना पड़ेगा। मन को मारने के लिए हमारे पास हमारे बहुत गुरु मिलेंगे,